और चीज़ दिया हुआ, एक और कैच है। क्या कैच है कि जो तुम्हारा गिवन स्ट्रिंग होगा वो 0 से 20 लेंथ तक का हो सकता है। 20 लेंथ, सिंपली 20 लेंथ तक का तुम्हारा स्ट्रिंग हो सकता है। अब देखो हमको क्या बोल रहा है कि 4 पार्ट में ही हमारा आईपी हो सकता है, और हर पार्ट में तुम देखो तो मैक्सिमम 3 डिजिट्स के ही नंबर्स आएंगे। तो 4 पार्ट मैक्सिमम 3, तो 4 इंटू 3 करो तो तुमको पता चलेगा कि मैक्सिमम जो इनपुट में स्ट्रिंग हो सकता है वो 12 लेंथ का ही हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 12 लेंथ का हो सकता है, और मिनिमम 0 तुम बोलोगे नहीं, 0 का पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुमको 4 पार्ट में चाहिए ही चाहिए, ना 4 से कम ना 4 से ज़्यादा। तो मिनिमम तुम्हारा हो सकता है 4 लेंथ का। मिनिमम क्या लेंथ का होगा? 4 लेंथ का। हम समझ लो 4 गो 0 है, तो ये एकदम वैलिड है, क्योंकि ये बस 0 0 0 है, लीडिंग 0 इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये भी समझ गए अब तुम लोग। तो चलो अब हमको क्या करना है इसका, अब हमको समझना है कि कैसे हम अब इसका लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, तो चलो आते हैं लॉजिक लिखने पे। तो हमारा क्वेश्चन है रीस्टोर आईपी एड्रेसेस। ठीक है, और हमको हमारे पास स्ट्रिंग मिला हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हमको स्ट्रिंग का जो भी साइज हो वो एंश्योर करना है कि वो एक तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हो, या फिर लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, जल्दी बताओ, 12। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा हुआ तभी हम आगे बढ़ेंगे। मैं तो ऐसा हुआ वाला लिख दिया हूँ, तो इसको तुम लोग तो कंटिन्यू करेंगे। मतलब सिंपली समझो कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तुम लोग अपना लिख लेना नहीं हुआ के बारे में, मैं नॉट इक्वल्स टू वहाँ पे लगा देना। ठीक है, रिटर्न फॉल्स कर देना। उसके लिए क्या करना कि लेंथ हमेशा, अगर तुम्हारा लेंथ लेस देन 4 हुआ, और ये वाले केस में लेंथ तुम्हारा अगर ग्रेटर देन 12 हुआ, तो फिर तुम क्या करना, रिटर्न फॉल्स कर देना। ठीक है, ये वाला कंडीशन नहीं लिखना, ये तो मैं समझाने के लिए बस लिखता चला गया। तो ये वाला यहीं पे रिटर्न हो जाएगा। अब हमको क्या